गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 2.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे। हमारे कल सेकंड चैप्टर जो आपका था 2.2 वो कंप्लीट हो गई है। आज उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। और उसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे वो है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। आज हम मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। आप कभी कहें कि मैम कभी तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हो, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हो, तो बेटा दोनों ही एक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि a क्या है हमारे पास 2 है ना, b क्या है बेटा जी हमारे पास -8 एंड c क्या है बेटा 6। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन से हमने पता लगाया a b और c क्या है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बाय फैक्टर हम इसे करेंगे 2x स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला था, 8 के प्लेस पर हमने ब्रैकेट लगा देंगे, ये बहुत जरूरी है। सीधा आप करेंगे तो साइन की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो आप उसे ब्रैकेट लगा दें और देखिए लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 जा कितना होता है 12 और बीच में बेटा आपके पास क्या डिजिट है 8, ठीक है ना। अब आपको ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 मिले और प्लस माइनस बेटा आप करके आपको 8 मिल जाए। तो ऐसे दो फैक्टर्स क्या हैं, देखिए बेटा। अब ये 12 कैसे कैसे आपको मिल सकता है, 2 6 12 है ना, और 3 4 12 और कुछ बेटा देखिए 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 3 हो गया है ना। 5 के टेबल पे 12 नहीं आता, फिर 6 पे आपका 12 आता है, 6 2 12। तो यहाँ पे जब हम ध्यान से देखेंगे कि आपको प्लस माइनस करके 8 मिले, तो इन दोनों को प्लस करके 8 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, है ना। और वो भी दोनों चीजें मिल रही है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको 7 मिलता है, मल्टीप्लाई करके तो आपको 12 मिल रहा है। तो आपके कौन से फैक्टर्स, ये वाले फैक्टर्स काम आएंगे, ठीक है। और आपको मैंने बताया था जो बड़ा डिजिट होता है उसे आपने आगे रखना है, छोटे को आपने पीछे रखना है। तो ये ऐसा हम लिखेंगे 6 प्लस 2, 6 माइनस 2 नहीं लिखेंगे, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और हमें क्या चाहिए 8 चाहिए। वेरी गुड। अब देखिए बेटा आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 6। अब देखिए बेटा फर्स्ट 2 डिजिट में से हमने कॉमन लेना है, तो 2 के टेबल में 6 आता है तो एक तो आपका 2 कॉमन हो गया। और एक आपको मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट पावर आपको बाहर लेनी होती है, कॉमन लेनी होती है। तो 2x बेटा आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास रिमाइंडर में बचेगा x ना, और माइनस में 2 3 6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट का बेटा क्या आपके पास आप कैसे निकालते हैं, तो आपका सेम फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर भी सेम ऐसे ही आना चाहिए। तो आप उसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। आपको साइन चेंज करना है तो आपको माइनस कॉमन लेना है। हमें 3 चाहिए, यहाँ पर आपका कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास रिमाइंडर में रहा x और यहाँ पर साइन चेंज हो गया माइनस बाहर लेने की वजह से, ठीक है। और 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है बेटा 3 पे। अब जो ये दो फैक्टर है बेटा देखिए आप सेम है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल राइट जा रहा है। अब इस जो आपके पास दो फैक्टर सेम है उसे आप 1 टाइम लिख लीजिए, और जो बेटा आपके पास अदर फैक्टर जैसे यहाँ पर 2x है 2x लिख लिया -2, ठीक है बेटा। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो फैक्टर है हमें जीरोस निकालने, एंड x इज इक्वल टू 3।
ऐसे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 3 एंड, ठीक है। इट इज न्यू नेम ऑफ x, ओके। घबराने वाली बात नहीं है कि अल्फा बीटा कहां से आ गए, ये नया नाम है आपके पास x का, ठीक है। अब बेटा हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन बेटा आपके पास क्या होगी, वेरिफिकेशन आपके पास सम ऑफ जीरोस, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अल्फा बेटा आपके पास क्या है 3, बीटा क्या है 1, आपके पास क्या आ गया 4 एंड माइनस बी बाय ए, तो माइनस एक ये माइनस बी क्या है बेटा आपके पास -8 एंड ए आपके पास क्या है बेटा 2। देखिए ए क्या है आपके पास 2, आपने आपके पास आपको मिलता है 8/2 एंड कैंसिल करके 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। वन रिलेशन आपका प्रूव हो गया। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो आपके पास अल्फा यहाँ पर है बेटा 3, बीटा है आपके पास 1, आपको मिल रहा है 3 और सी क्या है बच्चे आपके पास सी है 6, ए है आपके पास 2, देन वी गेट 3, ओके। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज आप देख रहे होंगे मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, क्यों, आपको मैंने पहले करवाया हुआ है ना, और आपको आता भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको समझाया, समझ आया, यस ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम इसके फैक्टर लेते हैं बेटा 3 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तब बेटा यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन निकल नहीं पाता, और जब हम फैक्टर लेते हैं 6 एंड 1, तब ये आपका क्वेश्चन निकल जाता है। रीजन बेटा इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, आपको ये चीज आपको थोड़ा सा याद करके चलनी पड़ेगी, है ना। कोई क्वेश्चंस को आपको क्राइम करना पड़ता है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यदि हम यहाँ पर देखें, हम लॉजिक को लेकर चले, आगे आप लास्ट में आपके 3 लिखा है, आगे आपके पास 3 है, तो 2 3 क्या होता है 6 होता है, और 2 + 3 क्या होता है 5। तो हमें दोनों चीजें हमें 3 और 2 से मिल रही हैं, ठीक है। बट जब हम बेटा इसका सम करते हैं ना, वहां पे ये -b/a के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तब इस वजह से हम 6 और 1 यहाँ पर हम इसके फैक्टर को उठा करके चलेंगे। देखिए 6 × 1 = 6 एंड 6 - 1 = 5। तो हम इसके फैक्टर यहाँ पर 6 और 1 लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपका ये क्यों नहीं हम ये ले रहे, क्योंकि इसका सम, जब सम ऑफ जीरोस हम निकालते हैं तो वो आपका नहीं निकल पाता, ठीक है। आप ट्राई भी करेंगे और यदि निकल जाता है तो मुझे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो मेरे अकॉर्डिंग हम ये वाले फैक्टर उठा रहे हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, a = 3, b = 5 एंड c = -2। वेरी गुड। अब बेटा फैक्टर की बात आती है, तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि आपने ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, ताकि आपके साइन में कोई मिस्टेक ना हो, है ना। आप एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बट आपको आपकी कोई गलती के चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो है हम यहाँ पर 5 के प्लेस पर लिख रहे हैं 6 - 1, क्योंकि 6 1s are 6 एंड 6 - 1 वी गेट 5, ओके स्टूडेंट्स। अब हम बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, x को 1 से करेंगे x एंड -2। फर्स्ट 2 डिजिट पे से बेटे आप 3x को कॉमन लेंगे, तब हमें मिलेगा बेटा x
प्लस, देखिए 3x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका x, क्योंकि x 2 है, 1x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा बेटा x, एंड 3 2 6। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, डिजिट बेटा सेम है आपके, है ना। जब डिजिट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 को कॉमन लेते हैं, ओके। और -1 जब हम कॉमन लेंगे तो x+2 आपके पास अंदर एज अ फैक्टर हमें मिल जाएगा। समझ आएगी बेटा। अब देखिए आपके पास दोनों फैक्टर क्या है, सेम है तो आप उसे 1 टाइम राइट डाउन करेंगे, और जो 3 - 1 है इसे मिला करके आप एक नया फैक्टर तैयार कर लेंगे, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम x को नया नाम देंगे, और वो नाम क्या होगा बच्चे, अल्फा एंड बीटा। वेरी गुड। x+2 = 0, x = -2, and 3x - 1 = 0, 3x = 1, and x = 1/3. Then alpha and beta = -2 and 1/3. ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चे हमने करनी है वेरिफिकेशन, और ये वेरिफिकेशन हम किससे करते हैं, किसके बीच का रिलेशन निकालते हैं, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल के बीच का है ना। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा बेटा आपके पास क्या है, -2, बीटा क्या है 1/3, 3 आपका एज एलसीएम, 3 2 6, 3 से 3 कैंसल एंड वी गेट 1, -5/3। अब यहाँ पे देखिए बेटा माइनस b है आपके पास, तो आपने लगाया -b, एंड आपके पास है b 5 और a आपके पास है 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। अब आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा, c/a, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा क्या है बेटा आपके पास -2, बीटा क्या है बेटा 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे -2/3, c क्या है मेरा बच्चे, c है -2, एंड a क्या है बेटा आपके पास 3। तो दोनों को हम आपसे लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको क्या मिल रहा है, -2/3। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस वेरीफाई। सेकंड क्वेश्चन पे हो गया, इसी है, यस, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, x² + 7x + 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम एक फॉर्म लिख लेते हैं, ax² + bx + c। अब हम कंपैरिजन करेंगे बच्चे, a = 1, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, है ना। b = 7 एंड c = 10। अब हम फैक्टर करने हैं, लास्ट डिजिट एंड फर्स्ट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10 1 10, ठीक है। अब इसके फैक्टर कीजिए, और बीच में आपके पास क्या है बच्चे 7, तो हम फैक्टर करेंगे, 2 5 क्या होता है बच्चे 10, एंड 2 + 5 आपको क्या मिल गया 7, मिल गया ना फर्स्ट उसमें ही आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 के प्लेस पर 2 and 5, और मैंने आपको बताया हुआ है कि हम बड़ा इंटीजर आगे लिखते हैं, ठीक है। तो हम 5 + 2 लिखेंगे बच्चे, ठीक है। और अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यस, फर्स्ट 2 डिजिट में से आप कॉमन लेंगे x +
5, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास दोनों में x ही है ना, कोई इंटीजर तो कॉमन नहीं है, तो हमने जो वेरिएबल है उसकी स्मॉल पावर को बाहर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है 2 5 10 होता है, तो 2 को आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5। तो बेटे एक फैक्टर आपके पास जो सेम है वो है x प्लस 5, और दूसरा फैक्टर आप एज अ x प्लस 2 आप राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए आपको समझ आया ना, थोड़ा सा आज फास्ट हो गया है ना। देखिए आपको पता है ना ये कैसे मिल रहा है आपको, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट साइड जाके नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव है देन वी गेट नेगेटिव। ओके बेटा, ये चीजें तो बेटा हम 9th में भी सीख लेते हैं, है ना। अब न्यू नेम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा माइनस 5 एंड 2 माइनस 2 सॉरी। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन, आज थोड़ा स्पीड ये हो रहा है कि आपको कल हम 3rd चैप्टर की तरफ ले जाएं, है ना। ये आपका काफी प्रैक्टिस हो गया है, आपने हमने एक्सरसाइज में भी हमने प्रैक्टिस किया है इसे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए वेरिफिकेशन में हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे तो बेटा मैं आपको इसलिए करके दे रही हूँ ताकि आप ये ना बोले मैम ने हमें ये वाला सब क्वेश्चन हमें स्किप करवा दिया। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक तरह से आप कह लीजिए हिंट दे रही हूँ या आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैम ने ये स्किप करवा दिया। ठीक है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास माइनस 5 है, बीटा माइनस 2। देखिए कहीं पर भी दो साइन आएंगे सेम, है ना, ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, तो माइनस 5 एंड माइनस 2 वी गेट माइनस 7 and minus b, so minus 7 and a 1 and minus 7 by 1 we get minus 7. Left hand side is equal to right hand side, and the product of zeros alpha into beta minus b by a। तो अल्फा आपके पास है -5 and beta -2 we get 10 and minus b आपके पास सॉरी c by a। स्टूडेंट्स आपने भी बताया है ना कि आप मैम गलत कर रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c by a, है ना। तो c आपके पास है बेटा 10 और a आपके पास है 1, यहाँ पर भी आपके पास 10 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस वेरीफाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाई। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 3 एग्जांपल्स हो गए। 4th की तरफ बढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बेटा 4th एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 4th एग्जांपल आपका सेम 4th क्वेश्चन की तरफ जैसा है, जैसा हमने 2.2 का हमने 4th क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। वहां पर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 15, है ना। तो यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपने क्या देखना है, जो आपका जो ये डिजिट है वो क्या है, वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। यदि कंप्लीट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और नहीं है तो रूट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, और इसकी फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर 2 आ सकता है आपके पास, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, और यदि आपका कंप्लीट स्क्वायर है तब भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप उसे 3 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप रूट अप्लाई कर देंगे जो भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और जो कंप्लीट स्क्वायर है बच्चे उसे आप स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ओके, तो बेटा बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे
हमारे पास मिसिंग क्या है, कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले हम। तो ए बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, 1। बी क्या होता है बेटा, जो एक्स वेरिएबल के साथ होता है, यहाँ पर तो एक्स वेरिएबल है ही नहीं, तो बी आपके पास है 0। एंड सी बेटा आपका कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो इसलिए सी आपके पास है यहाँ पर -3। ठीक है, अब इसे फैक्टर करने के लिए आप वाला फैक्टर कॉमन वाला नहीं यूज कर सकते, आप क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया, हम इसे चेंज कर देंगे रूट में। ठीक है, √3 होल स्क्वायर। और आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इट इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब भी आपके पास कोई ऐसा है ना, जब आपको 2 डिजिट मिल रहे हैं, स्क्वायर में मिल रहे हैं, तो आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आपके पास फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट दोनों स्क्वायर में है और बीच में माइनस है, ध्यान रखेंगे। तो हमेशा, और यहाँ नहीं, आपके जब आप आगे 10th के बाद भी आप मैथ्स लेते हैं, ठीक है, हमेशा ये आइडेंटिटीज ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटीज आपकी हायर स्टडीज में भी काम आती हैं, बट वहां पर नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ए आपके पास है x एंड बी आपके पास है √3। ठीक है, तो हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो बेटा क्या मिलेंगे, हमें वो मिलेंगे x प्लस √3 एंड x माइनस √3, क्योंकि a के प्लेस पे आपने x को राइट डाउन किया, b के प्लेस पर आपने √3 को राइट डाउन किया। सेम हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये 2 फैक्टर मिल गया। फैक्टर के बाद बेटा आपने इनके जीरोस निकालने हैं, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √3 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू पॉजिटिव √3। ओके, तो आपके पास न्यू नेम हमने देना है ना, जैसे ही आपके जीरोस निकल जाते हैं हम उनको न्यू नेम दे देते हैं, और न्यू नेम एक्स का क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ जी, इजी होता जा रहा है ना मैथ्स, वेरी गुड। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। ऐसे ही आप हमारे साथ साथ करते जाइए, आपको मैथ्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अल्फा बेटा आपके पास क्या है, -√3 एंड बीटा +√3। और देखिए सेम साइन है, आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, देन -b आपके पास बेटा यहाँ पर 0 है एंड a आपके पास 1 है, आपको क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ ये क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि मैम 0 तो नेगेटिव है और आपने तो यहाँ से हटा दिया। 0 इज नाइदर नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव, 0 इज 0। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c बाय a। अल्फा क्या है बेटा, -√3, बीटा क्या है, √3। आप यहाँ मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लगा दिया, हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, अब जब आप माइनस और पॉजिटिव की आप प्लस माइनस है ना, हम मल्टीप्लाई करें आपको नेगेटिव मिलेगा। और √3 क्या होता है बेटा, 3 है ना। कई स्टूडेंट्स बड़ा √3 होल स्क्वायर एंड देन वी गेट कट रूट को स्क्वायर से सब कुछ करके दिखाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, सीधा 3 लिखिए। ठीक है, आपने दिमाग में रखना है कि आपको ये हाफ और ये हाफ ये कंप्लीट, इट्स ओके। एंड सी क्या है बेटा आपके पास, सी आपके पास है -3 और ए आपके पास क्या है बेटा 1, देन वी गेट -3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाई। हो गया बेटा, इजी था।
यस बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, परसों ही करवाया है आपको, है ना। जल्दी जल्दी से बताइए कैसे होगा। हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। देखिए आपको क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दी हुई है किसकी, जीरोस की, है ना। तो आप लिखेंगे सम ऑफ जीरो s इज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो p इज इक्वल टू 2। जिस बच्चे ने ये पहली अब वाली वीडियो देख रहे हैं, आप कहेंगे कि मैम आप तो बड़ा स्पीडली करवा रहे हैं, बट आपको यदि एक एक क्वेश्चन समझना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, यस। आगे सम ऑफ जीरोस s इज इक्वल टू -3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो p इज इक्वल टू 2। देन वी आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, तीनों टाइम बताइए ना आपको कैसे लिखना है। आज हम कौन सा लिखेंगे, शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए सम आपके पास -3 है, तो दो माइनस हो गए, बीच में हमने बैरियर लगा दिया है ना, हमने ब्रैकेट लगा दिया, और x प्लस p क्या है बेटा 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। आपके पास आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आके तैयार है ना, इजी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा लेंथी भी है, उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, आज आपका ये जो क्वेश्चन है 6 एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार भी लगाया है। और ये और क्वेश्चन से अलग भी है, ध्यान से समझेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता भी है, स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, क्योंकि अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, है ना, तभी आपका इजी आपको लग रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। पर ये स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे और इसमें क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसे क्या, वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, 3 -1 एंड -1/3। अब आप कहेंगे मैडम दो होते थे, तीसरा कहां से आ गया, बताऊंगी, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सी है, क्यूबिक। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अभी बताऊंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल px, और आपको px क्या दे दी, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया। अभी हम क्वाड्रेटिक कर रहे थे, हम आ गए क्यूबिक पे। एंड देन, और तब वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, किसके, बिटवीन, जो कि किसके बीच में रिलेशन है, द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ध्यान कीजिए, लीनियर में हमेशा 1 0 होता है। कैसे पता चला, क्योंकि उसकी पावर 1 है। देखिए ax लिख रही हूं मैं, वेरिएबल की पावर क्या है, 1, हमेशा एक 0 आएगा, एक वैल्यू आएगी। हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ते हैं, पावर क्या हो गई, 2, है ना, पावर क्या हो गई, 2। तो यहाँ पर आपके 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, हमेशा क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 जीरोस आते हैं। ठीक है, और अब हम क्यूबिक की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबिक में बेटा आपके पास जो, मैं अभी देखिए, अभी से पूरी फॉर्म नहीं लिख रही हूं, ये क्यूबिक की आपके पास पूरी फॉर्म हो गई। क्वाड्रेटिक की आपके पास फॉर्म है ax² + bx + c, है ना।
और आपके लीनियर की आपके पास फॉर्म होती है ax प्लस बी। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म हो गई। लीनियर फॉर्म, ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ध्यान रखिएगा, लीनियर में हमेशा 1 0 होता है, 1 वैल्यू होती है, 1 मान आता है x का। क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं जिसे हम अल्फा बीटा लिखते हैं, है ना। और क्यूबिक में मैम 3 वैल्यूज आती हैं आपकी, और उसे हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब उसकी रिलेशनशिप भी बताएंगे आपको। अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x, सॉरी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म गिवन है। ओके, अब सबसे पहले से आप वेरीफाई दैट, आप ये वेरीफाई कीजिए कि जो ये 3 है, ये -1 है, ये -1/3 है, क्या इसकी वैल्यू है या नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में चले जाओ, हम वहां क्या करते थे, पॉलिनोमियल लेते थे, और हम वहां पर बताते थे कि जैसे हमने पॉलिनोमियल ले ली x-3, और मैं पूछती थी कि x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप क्या करते थे, x के प्लेस पर वो 1 वैल्यू पुट कर देते थे, 0 आता था तो यस इट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और यदि आपको नहीं मिलता तो आप लिखते नो इट इज नॉट अ वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस और नो। सेम वही काम आपने यहाँ पर करना है। जब भी आपसे पूछा जाए वेरीफाई कीजिए कि क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू है ना। तो वो आपसे वैल्यू नहीं लिखेगा, वो कहेगा इज क्या 3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 0 मतलब वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपने क्या करना है, वैल्यू रख देनी है, 0 आता है आंसर तो ठीक है यस आ जाएगा, और नहीं आता है तो नो आ जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं बच्चे। सबसे पहले हम उठाएंगे 3 को, इफ x इज इक्वल टू 3, पुट सॉरी इफ नहीं, पुट x इज इक्वल टू 3। तो P3 आपके पास क्या आएगा, आपने x के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर दिया, 3। हाँ जी, अब सभी x के प्लेस पर आप 3 को राइट डाउन कीजिए। 5 3 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है मेरे बच्चे, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 5 3 3 जा 9 33 एंड माइनस 3। ठीक है, 27 3 जा 81 होता है मेरे बच्चे, एंड 9 5 जा 45 माइनस 33 एंड माइनस 3। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको 81 मिलेगा, और ये है माइनस का। मैं हमेशा ऐसे सॉल्व करवाती हूँ, माइनस के जितने हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड देन भी अगेन माइनस आ जाएगा, तो आप क्या करें, पहले ही सब माइनस वालों को प्लस कर ले, छोटे छोटे स्टेप में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट मत करें। ठीक है, हमने कैलकुलेशन इजी बनानी है, ये सब माइनस वाले हैं, ये प्लस हो जाएंगे, कर दो इनको प्लस। 81 आ गया, और यहाँ पे भी 81 है। ठीक है, आपको क्या मिल गया, 0। तो P3 तो भाई इसकी एक वैल्यू है, हमें P3 0 मिल गया, यस, आपने P3 इज इक्वल टू 0। अब आपको बेटा ऐसे ही सेम -1 की वैल्यू पुट करके देखनी है, P -1 3 -1 क्यूब माइनस 5 -1 स्क्वायर माइनस 11 -1 एंड माइनस 3। 1 का क्यूब हमेशा नेगेटिव को, यदि आपके पास नेगेटिव की पावर जैसे ओड नंबर जैसे 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया है ना, जिसके पेयर नहीं बनेंगे, जो पेयर बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा है ना। तो जब भी आपकी पावर आपका ओड नंबर है तो वो हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगी, और इवन होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए 5, अब यहाँ पर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 वन जा 11 एंड माइनस 3। समझ आइए? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए 3 वन जा 3 माइनस का 3, 5 वन जा 5 प्लस 11 एंड माइनस 3। अब अगेन हमने सब नेगेटिव को प्लस कर लेना है, तो क्या आएगा माइनस 11 प्लस 11 0। आपके पास p माइनस 1 क्या आ गया 0। हमने दो तो प्रूव कर दिया। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, p माइनस 1/3। ठीक है बेटा, अब देखिए 3 माइनस 1/3 क्यूब माइनस 5 माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 एंड माइनस 3। बड़े ध्यान से लिखना है बेटा। लिखने में यदि जरा सी भी मिस्टेक होगी ना, मेरी मिस्टेक तो आप देख रहे हैं, बता भी रहे हैं, है ना, मैं फटाफट करेक्ट कर रही हूँ। एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, बड़े ध्यान से लिखना है। ठीक है, देखिए 3 x के प्लेस पर हमने माइनस 1/3 पुट डाउन किया, देन वी गेट माइनस 5 एंड x स्क्वायर के प्लेस पर माइनस 1/3 अगेन स्क्वायर माइनस 11, x के प्लेस पर माइनस 1/3 अगेन माइनस 3। ठीक है, हमने चेक कर लिया एक बार फिर से, आपका 3 आया। अब देखिए क्यूब है, पार नेगेटिव, जो आपके पास माइनस का साइन है वो माइनस ही रहेगा 1, और 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 27। अब देखिए पार क्या है 2 है, इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगी, 3 3 जा 9। अब देखिए बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो उसका क्या हो गया प्लस 11/3 एंड माइनस 3। देखिए अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 9 सा 27, 1/9 माइनस 1/9, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3। अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा क्यों करें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मुश्किल की तरफ नहीं जाना हमने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे। हम लिखेंगे माइनस 6/9 एंड प्लस 11/3 एंड माइनस 3। अब बेटा अब देखिए, अब 9 है और 3 है ना, 9 3 के टेबल में आता है ना, बस ये ट्रिक याद रख लो। ये जब छोटे छोटे फैक्टर्स हो ना और आपको लग रहा है 3 3 जा 9 होता है, तो एलसीएम 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 9 को एज एलसीएम ले लेना है। 9 1 जा 9, वी गेट 1। ओके, तो 1 को हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 प्लस 3 3 जा 9 एंड 3 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 एंड 9 3 जा 27। अब देखिए बेटा -6 एंड -27 -33 एंड +33/9, 0/9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे भी 0 मिल गया। अब आपने क्या चीज प्रूव कर दी, क्या चीज वेरीफाई कर दी। अब हम लिखेंगे कि आपको 3 वैल्यू दी हुई थी, हम लिखेंगे यहीं पर राइट डाउन कर देती हूँ बच्चे, 3 -1 एंड -1/3 are the zeros of cubic polynomial। क्या आपको समझ आई है? अभी बेटा ये आपका सिर्फ मे बी वो आपको 3 स्टेप है, तो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको देगा। ठीक है, 0.5 ओनली 1 के लिए। इस क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको, जब आपने एक को, जैसे अल्फा को आपने बता दिया कि इसका एक 0 है, फिर बीटा को बता दिया 0.5 इसके लिए, एंड गामा को बता दिया 0.5 उसके लिए, है ना, तो टोटल आपका 1.5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हुआ है ये। अभी आपने वेरीफाई करनी है, जो आगे मेन आपने, जो आपका मेन क्वेश्चन अभी रहता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप
वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप किसके बीच की, द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले आप ये नोट डाउन करो, फिर इस क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने आगे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वाड्रेटिक में होता था अल्फा बीटा। अब आपने प्रूफ तो कर दिया कि ये तीनों क्या है, इसी के जीरो हैं भाई, इसी की वैल्यू है, किसी और के नहीं है। अब इनको नाम दे देते हैं। तो अल्फा बीटा आपके पास क्या आ गया, 3। बीटा आपके पास क्या आ गया, -1। अब थर्ड को क्या नाम दे, अल्फा बीटा एंड गामा। गामा कैसे बढ़ता है बेटा, ऐसे थोड़ा सा वाई को ऐसे शेप दे दो, है ना, मॉडल लुक दे दो उसको, एन -1/3। तो ये आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गए हैं और ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई है। अब इनका रिलेशनशिप बेटा सेम, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, घबराने वाली बात नहीं है, पहले 2 का सम था, अब 3 का सम है। देखिए ऐसे ही याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फा प्लस बीटा का क्या होता था, -v/, इसका भी -v/, है, डरने वाली बात नहीं है, -v/a। ठीक है, पहले इससे सॉल्व करें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -v/a। तो आपके पास अल्फा क्या है, 3, बीटा क्या है, -1 एंड गामा क्या है, -1/3। ठीक है, अब देखिए 3 ब्रैकेट के अंदर आपके पास माइनस का साइन है और बाहर प्लस है, तो माइनस आएगा ना, क्योंकि बेचारा प्लस तो क्या कहता है भाई, आपके पास जो भी साइन है वो लगा दो, मैं खत्म हो जाता हूँ। ठीक है, तो वो साइन को चेंज नहीं करता, इट मीन्स तो आपका सेम साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब सेम यहाँ पर प्लस है, वो कह रहा है भाई आप ही आ जाओ। ठीक है, बड़ा बेचारा लीनियट सा है ना। तो अब आपने 3 को एज एलसीएम ले लेना है, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपके पास आया 1। देखिए अब 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5, आपके पास क्या आया 5/3 एंड माइनस बी। तो देखिए अब हमने कंपैरिजन तो किया ही नहीं, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम फॉर्म लिखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है बेटा, तो a यहां पर हमारे पास है 3, b हमारे पास है -5, c हमारे पास है -11 और d हमारे पास है -3। ठीक है बेटा, ध्यान से, a क्या है 3, b क्या है -5, c क्या है -11 और d क्या है -3। तो यहाँ पर देखिए -b/a, b क्या है बेटा -b/-5, एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, और a क्या है मेरे बच्चे 3। देखिए मिल गया 5/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब एक वेरिफिकेशन तो हो गई। आगे अब देखिए पहले क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, तो क्या होता था -b/, और फिर क्या था अल्फा बीटा ना, तो यहीं से शुरू कर दो, अल्फा बीटा। आप हो गए मैडम 3 है ना, आप अल्फा बीटा कैसे लिख सकते हैं, आप आगे ले रहे हैं बच्चे। देखिए अल्फा बीटा गामा है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस बीटा गामा की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी बीटा गामा, और फिर गामा अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, गामा अल्फा। ठीक है, और देखिए जब 2 की मल्टीप्लाई होती थी तो रिलेशनशिप क्या होती थी, c/a, सेम वही चीज c/a। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ध्यान रखेंगे। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखिए
ठीक है ना, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए अल्फा क्या है बेटा आपके पास 3, बीटा क्या है -1, प्लस का साइन, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3, प्लस गामा क्या है -1/3, और अल्फा क्या है 3। ठीक है, अब देखिए 3 1 जा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपके पास प्लस है तो प्लस रहेगा, 1 1 जा 1 एंड बाय 3। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से यहाँ पे सीधा 3 कैंसिल कर दें और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। ठीक है बेटा, अब देखिए अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 3 को आप एज एलसीएम ले लें, 3 4 जा 12 एंड 3 से 3 कैंसिल होकर 1, आपका आंसर क्या आया -11/3। अब देखिए सी क्या है बच्चे आपके पास, सी है -11 और ए क्या है बेटा आपके पास 3। देखिए आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, थोड़ा सा पेशेंस के साथ और थोड़ा सा बहुत ध्यान के साथ, यदि आप पेशेंस रखते हैं, आप अच्छे से ध्यान से, इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल कर लेंगे, है ना, आपने कहीं और नहीं देखना, कुछ हो रहा है होने दो उसे, हमें हमारा ध्यान सम की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप इजिली कर लेंगे, आपने ध्यान रखना है कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो जाए, अल्फा की जगह बीटा या बीटा की जगह गामा ना लिखा जाए। ठीक है, बड़े ध्यान से, क्योंकि मैथ्स में यदि जरा सा भी मिस्टेक हो गया हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे आपकी थर्ड रिलेशनशिप क्या होती है, अब तीसरी रिलेशनशिप भी है इसमें। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों की प्रोडक्ट, और ये किसके इक्वल है मैम, ये है -d/a के इक्वल, किसके इक्वल -d/a। ठीक है, तो देखिए अल्फा क्या है बेटा आपके पास 3, बीटा क्या है आपके पास -1 एंड गामा आपके पास -1/3। 3 से बेटा 3 कैंसिल, आपका माइनस माइनस प्लस एंड आपको क्या मिलता है 1 एंड देखिए -d/a, तो -d, d क्या है बच्चे आपके पास, d है आपके पास मे बी यहाँ पर मैंने ए बी सी डी नहीं लिखा, यहाँ पर डी है आपके पास -3, तो माइनस माइनस 3, और ए क्या है बच्चे आपके पास, ए है हमारे पास 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3/3 वी गेट 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, समझ आया बच्चे, ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म लिख दी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती क्या है। ठीक है, उसमें से हमने देखा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, कंपैरिजन कर लिया। उसके बाद जो आपको 3 आपको वैल्यूज दी हुई थी एक्स की, हमने वो वेरीफाई की सबसे पहले कि क्या वो सच में वाकई में ही वो सही वैल्यूज आपको गिवन है या नहीं गिवन है ना। जब हमें वैल्यू को रखने के बाद हमारी पॉलिनोमियल 0 हो जाती है तो दे आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो। ठीक है, अब हमें तो यस मिला है ना, क्योंकि हमने वैल्यू पुट की और हमें 0 मिल गया। उसके बाद बेटा हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करी, और रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की, याद करने की, लर्न रखने की आपके पास ट्रिक क्या है, ध्यान कीजिए। क्वाड्रेटिक में होता है अल्फा बीटा, आप क्योंकि यहाँ पर 3 है तो अल्फा प्लस बीटा, तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वहां पर भी सम को -b/a लिखते हैं, यहाँ पर भी सम को -b/a लिखते हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अल्फा बीटा की फॉर्म है बेटा, क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर 3 है, साइकिल चलिए देखिए हम ऐसे लिखे अल्फा
बीटा गामा, पहले अल्फा बीटा की प्रोडक्ट कीजिए, फिर बीटा गामा की कीजिए और फिर गामा अल्फा की कीजिए, क्या दिक्कत है। और बीच में आपने क्या लगा देना है, साइन प्लस का, और सेम वही चीज है सी बाय ए। वहां पर आप दो की प्रोडक्ट करते थे, है ना, अब यहाँ पर हम तीनों की प्रोडक्ट कर देंगे थर्ड के लिए, अल्फा बीटा एंड गामा। अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास डी बच गया कोफिशिएंट, है ना, आपका हम कोफिशिएंट एज अ डी, तो आपने यहाँ पर सॉरी हाँ जी कांस्टेंट वैल्यू आपकी डी बच गई, तो हमने लिखा माइनस डी बाय ए। ठीक है, आपने तीनों की मल्टीप्लाई किया और आपने कांस्टेंट वैल्यू माइनस डी बाय ए आपने लिया और आपने इसको भी सॉल्व करके दिखा दिया। लर्न हो जाएंगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ध्यान देंगे तो अच्छे से लर्न होंगी। मैं बैठी हूँ बेटा आपके टाइम टू टाइम आपको सजेस्ट करने के लिए, है ना। यस बेटा, कल हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम फिर बाद में करेंगे, पहले हम अच्छे से बेसिक कर ले। सेकंड चैप्टर बेटा आज आपका कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट कल हम करेंगे थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।